कठिनाइयाँ आई हैं एक साल में, क्योंकि काफ़ी प्रदेश में आपदा बहुत बड़ी स्तर पे आई है और ख़ास करके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सारे डिपार्टमेंट्स की तुलना में देखें तो हुआ है। सड़कों का, ब्रिजेस का मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को खोलना प्रदेश के अंदर, जब एक समय में 4000 सड़कें बंद हो गई थी, उनको वापस रिस्टोर करना एक चैलेंज था। अभी लर्निंग एक्सपीरियंस है, पहली बार मुझे ये मौका मिला है, इस कम उम्र में मिला है, तो मैं उसको एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ और आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। सरकार के डायरेक्शंस है, मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस है, उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। अगर मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला है, ये जिम्मेवारी दी है, तो पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ के दी होगी। अकेला विधायक था पहली बार का, जिसको एआईसीसी ने स्टार कैंपेनर बनाया। हमारी सरकार बनी, सब लोगों का उसमें, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, सबका उसमें योगदान रहा, मगर हमने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिला है और अब ऑर्गेनाइजेशन में भी, हालांकि मैं पहले मंत्री नहीं रहा, मगर सरकार की कार्यप्रणाली मैंने बहुत नज़दीकी से देखी है, क्योंकि मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतनी नाराज़गी भी रही, मगर मैं लोगों को दाद भी देता हूँ बहुत कि उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से सरकार का समर्थन भी किया। नमस्कार, द समर न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ का खास कार्यक्रम मोहित डायरीज। मोहित डायरीज में आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, आप 1 साल से ऊपर हो गया सरकार, आप मंत्री पद भी आपने संभाले रखा, पीडब्ल्यूडी आपके पास पहले था, अर्बन डेवलपमेंट आपको अब मिला है, सेटल्ड है सब कामकाज आपका डिपार्टमेंट्स? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। अच्छे तरीके से हम जो दायित्व मुझे दिया गया है उसका निर्वहन करने का मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। कठिनाइयाँ आई है 1 साल में, क्योंकि काफ़ी प्रदेश में आपदा बहुत बड़ी स्तर पे आई है और ख़ास करके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सारे डिपार्टमेंट्स की तुलना में देखें तो हुआ है। सड़कों का, ब्रिजेस का, तो उस पर रेस्टोरेशन पे बहुत सा एक्सरसाइज हुई है, मगर उसमें सीखने को भी मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को खोलना प्रदेश के अंदर, जब एक समय में 4000 सड़कें बंद हो गई थी, उनको वापस रिस्टोर करना एक चैलेंज था। हमने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काफ़ी हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। कुछ कमियां भी रही, जैसे मैंने कहा कि अभी लर्निंग एक्सपीरियंस है, पहली बार मुझे ये मौका मिला है, इस कम उम्र में मिला है, तो मैं उसको एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ और आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो भी लक्ष्य हमने साधे हैं, सरकार के डायरेक्शंस है, मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस है, उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब एक छोटी उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मंत्री। आपसे भी भाई सीनियर हैं, कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जो है वो भी। ये भी एक चुनौती रहती है कि अपना प्रपोजल या अपना कामकाज उनके सामने रखना और उसको फिर उनके सामने स्वीकृत भी करवाना, उसको पूरा करवाना। कहीं ना कहीं ये भी आपका रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ये भी जवाब मिलता हो कि अभी आप सीखो, अभी आपकी सीखने की उम्र, आप काम सीखो, ये हम देख लेंगे। कहीं ऐसी इंटरफेरेंस वगैरह ये सब चीज़ें भी नहीं, ऐसा तो इंटरफेरेंस तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला है, ये जिम्मेवारी दी है, तो पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ के दी होगी और हमने पीछे विपक्ष में रहते हुए भी संगठन में जो भी जिम्मेवारियां मिली उसको हमने निर्वहन करने का हर संभव प्रयास किया। और मैं अकेला विधायक था पहली बार का, जिसको एआईसीसी ने स्टार कैंपेनर बनाया। मैंने खुद करीबन 20 से 25 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए मत मांगा और हमारी सरकार बनी। सब लोगों का उसमें, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, सबका उसमें योगदान रहा, मगर हमने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिला है और अब ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सपीरियंस है, सरकार में भी। हालांकि मैं पहले मंत्री नहीं रहा,
मगर सरकार की कार्यप्रणाली मैंने बहुत नज़दीकी से देखी है, क्योंकि मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो बचपन से ही हमने जिस तरीके से कैसे सिस्टम चलता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उस चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, और वो आज जिस दायित्व पे मैं हूँ उसका उस पर अच्छा उपयोग करने में मैं सक्षम हूँ। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि कमियां भी रहती है, उसको भी हम सीखते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी से अपने विभाग के बारे में चर्चा भी करते हैं, कुछ समस्याएं जो हम झेल रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डेकोरम आपको मालूम है, सरकार में आपने देखा है कि पिता जो है उनसे बड़ा मार्गदर्शक किसी के लिए भी कोई हो नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से वीरभद्र सिंह जो एक बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश में रहे हैं और रहेंगे भी, इसमें भी कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका मार्गदर्शन जो है आप किस तरह से आपको वो मिलता रहा है, और अब कितना फायदा मिल रहा है उनके काम करने के तरीके को क्या आपने अपनाया है? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि अब उनकी झलक आप में दिखने लगी है, तो क्या फायदा आपको मिल रहा है कितने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होना? देखिए, फ़ायदा तो निश्चित तौर से है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि उनके सुपुत्र होने के नाते एक रिकॉग्निशन मुझे पूरे प्रदेश के अंदर मिला है। मगर उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि उनका जो स्टेचर था, उनका जो एक काम करने का तरीका था, लोग आज वही चीज़ हमसे भी उस चीज़ की उपेक्षा करते हैं। मगर निश्चित तौर से समय लगता है उस कद पे पहुंचने के लिए। उस तरीके का जो एक लीडरशिप पूरे प्रदेश में थी, वो तो ऑब्वियसली उसमें समय लगता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें होती है। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और राजनीति में उन्होंने हमेशा बेबाकी से अपनी बात को हमेशा रखा, और निडरता से, निष्पक्षता से जो है, अगर किसी को फटकार भी लगानी है तो फटकार भी लगाई, मगर अगर किसी से काम भी करवाना है अधिकारियों से तो पूरी अच्छे तरीके से काम भी करवाया है। तो वही चीज़ हमने, जैसा मैंने कहा, कि मैंने देखी है बहुत नज़दीकी से, और एक अच्छा मॉडल वो रहा है, सक्सेसफुल मॉडल वो रहा है। तो उसी को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिकारी उस चीज़ को समझते भी हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे उनसे सीखने को मिली है कि उन्होंने हमेशा राजनीति अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करी है। उनका सिर्फ एक मानना था कि जनता के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए अगर आपको किसी के साथ भी आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ पर भी आवाज़ उठानी पड़े, पूरी बेबागी से और निष्पक्षता से उठाइए। और मैं उन्हीं के पच्चनों पर आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका जिक्र हुआ है तो ये भी बात सामने आई थी जब चुनाव हुए थे, और जो पिछले चुनाव हुए थे, खास तौर पर जब उनका निधन हुआ था, उस समय उन्हीं के नाम पर पे, हालांकि वो नहीं थे उस समय दुनिया में, लेकिन उनके नाम पर ही चुनाव कांग्रेस ने वो जीते थे, और सरकार यहाँ पर उस समय बीजेपी की थी। तो अब आपको क्या लगता है कि उस समय ये कहा जाता था कि जो वीरभद्र सिंह है वो कांग्रेस से ऊपर उनका नाम चलता है, ऐसा कई बार हमने देखा भी। तो आपको क्या लगता है कि जो अब ये चुनाव आएंगे, बीजेपी तो ये कहती है कि जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें उनका नाम लिया था, क्या वीरभद्र सिंह का नाम इन चुनावों में भी गूंजेगा चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे विचारधारा है जो सदियों सदियों तक देश और प्रदेश की राजनीति में जीवित रहेगा। मगर निश्चित तौर से जब इमीडिएट चुनाव आते हैं, उसमें सरकार की कार्यप्रणाली को देखा जाता है, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा काम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से चुनाव जो है वो वर्तमान नेतृत्व के नाम पे लड़ा जाता है। ये बात ज़रूर है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो काम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में किए हैं, चाहे वो चंबा है, चाहे वो पांगी भरमौर है, चाहे वो किन्नौर है, सिरमौर है, हर क्षेत्र में किए हैं। मगर उसको आगे ले जाने का कार्य जो है वो वर्तमान सरकार का बनता है, और वर्तमान नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि उस विश्वास को बरकरार भी रखे, बनाकर भी रखे, और ऊंचाइयों पर आने वाले समय पर लेकर जाए। तो वो तो समय ही बताएगा कि वो उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके से हमने लोगों का विश्वास जिताया है। क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा जो है वो अभी लोकसभा के चुनावों में होनी है, और हमारा अच्छा 1 साल का कार्यकाल रहा है, उस पर हमें और मजबूती से आगे बढ़ना है, और चारों लोकसभा सीटों में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहे, इसके लिए पूरे प्रयास करने हैं।
विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री खुद कितने संतुष्ट है अपने सरकार के कामकाज से? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो डिलीवर होना चाहिए था वो पूरा हो चुका है? कोई कमियां हैं अभी भी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कमियां रही है, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट्स रहे हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, वहाँ पे एक पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई गई कि किस तरीके से जो हमारी वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की है बहुत अच्छी नहीं है। मगर फिर भी अब चाहते हुए हम भी चाहते हैं, जब इलाके में जाएं, क्षेत्र में जाएं, तो लोगों की बहुत सी डिमांड होती है, मन करता है कि सारी चीज़ें पूरी हो जाए, मगर हाथ बंधे हुए हैं। तो कमियां तो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमें जितना मैक्सिमम हम इलाके के लोगों के लिए कर सकें वो करने का प्रयास रहता है। प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, एक ऐसा निर्णय लेना है जिससे मैक्सिमम लोग उस निर्णय से प्रभावित भी हो और संतुष्ट भी हो और उनको उसका फ़ायदा मिले। तो ये चीज़ हमको देखनी है कि हमारे निर्णय केवल कम लोगों को नहीं मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे और दूर दराज के इलाके के लोगों को अफेक्ट करे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं लगातार जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, समय समय पर मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलकर जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको मौके पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो हमने अभी, जैसा मैंने कहा, आपदा के समय में रिकॉर्ड समय में सड़कों को खुलवाया, ब्रिजेस को बनवाया, जिसकी अभी हमने एक कार्यक्रम भी रखा था। इसमें हमने सारे अपने इंजीनियर्स को, पहली बार पीडब्ल्यूडी में ऐसा कार्यक्रम हुआ जहाँ पे उनको हमने सम्मानित किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अधिकारियों को लताड़ लगानी भी ज़रूरी है, उनको नकेल में रखना भी ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उनकी हौसला अफजाई करना भी हमारा दायित्व बनता है। इसी तरीके से तालमेल बनाकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। बाकी चैलेंजेस हैं, मगर उसको हम मिलकर आगे लड़ेंगे, मिल के लड़ाई लड़ेंगे और हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। बीजेपी हमेशा सरकार के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाती है, यानी गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं। सरकार ने जो कांग्रेस खास तौर पर मैं कहूँगा जो वायदे किए थे, गारंटी दी थी, उनमें से गारंटी पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप कई बार जनता के बीच, खासतौर पर जब आप भ्रमण पे जाते हैं, महिलाओं के बीच जब होते हैं, उस समय आप गिरे अपने आप को नजर आते हैं कि वाकई में 1500 रुपये बोले थे, लेकिन बाद में वो उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया गया अलग अलग। नहीं, देखिए, हमने उस बात को रखा है और उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब हम सरकार में आए, सत्ता में आए, तो जब हमने सही रूप से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को देखा तो ये महसूस किया कि सही रूप से बहुत बुरे हाल है प्रदेश सरकार के और हमारे वित्तीय कोष के, इसलिए उसको बेहतरीन करने की आवश्यकता है। मगर फिर भी हम अपनी बात पे टिके हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कल अपना वक्तव्य विधानसभा के सदन में दिया और उन्होंने कहा कि हम पहले चरण में जो है वो जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के से इसको शुरू कर रहे हैं 24 फरवरी से, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से उसको प्रदेश के और क्षेत्र में भी किया जाएगा। जो हमने बात करी है उसको हमने पूरा किया है। मगर भाजपा इस बात को कह रही है, उनको तो पहले अपने 15 लाख के बारे में बात करनी चाहिए। जो उन्होंने 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालने की बात करी है, उसका तो एक पैसा आज तक प्रदेश की जनता को नहीं मिला या इलाके की जनता को नहीं मिला। इसलिए हम अपने वादों को पूरा भी कर रहे हैं, उसके ऊपर खड़े भी हैं, मगर ये ज़रूर है कि ऑब्स्टिकल्स है बीच में, तो उसको पार करने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपने कहा पीडब्ल्यूडी में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ने जो इस बार त्रासदी देखी, खासतौर पर उससे पहले शायद ही किसी ने देखी होगी, ना किसी ने सुना है। कितना बड़ा चैलेंज था उस समय आपको, जब आपके लिए जब सारी सड़कें बंद हो गई और जगह जगह जो है वो भूस्खलन हुए और सरकारी मशीनरी भी इतनी नहीं है कि आप उनको सड़कों पे उतार सकें। लोगों में नाराज़गी भी रही होगी जाहिर तौर पर उस समय। नहीं, नाराज़गी भी रही, मगर मैं लोगों को दाद भी देता हूँ बहुत कि उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से सरकार का समर्थन भी किया। और हमने फील्ड पे विजिट्स किए, कई जगहों पे लोग का नुकसान बहुत हुआ, कईयों के बगीचे बह गए, कईयों के घर बह गए, कईयों के घरों के आंगन हवा में आ गए। तो हमें भी देखकर बहुत दुख हुआ, मगर अब क्या कर सकते हैं, आपदा तो आपदा है और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, मगर उससे हमको सीखना भी है। मैंने उसके बाद रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में लाने का भी प्रयास किया है, नए तरीके से, जब कटिंग्स हो, फॉर्मेशन कटिंग्स हो, क्रॉस ड्रेनेज हो, आपके कल्वर्ट्स हैं, उसके लिए हम एक नई पॉलिसी इस बारी हम ला रहे हैं, विधानसभा के उसमें बजट में लाने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को इनकलकेट किया जाए, ताकि वो चीज़ें ऐसी आए जिससे प्रदेश में आने वाले समय में अगर आपदा ऐसी आती भी है तो उससे नुकसान कम हो। इन चीज़ों पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे ही जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उसमें भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट
बिल्डिंग्स को बनाया जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो गलतियां रही है, जो कमियां रही है, मैंने तो विधानसभा के अंदर सार्वजनिक रूप से एज PWD मिनिस्टर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगी कि ये अपने लिए नहीं मांगी, जो हमने कमियां उसके लिए नहीं मांगी, जो कारगुजारियां या कमियां पूर्व के सरकारों में भी रही होगी, चाहे वो भाजपा की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, जो भी कमियां रही है उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी और ये कहा कि हम मिलकर आने वाले समय में जो ये रही है उनका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और भविष्य में वो चीज़ें ना रिपीट हो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जब आप विधायक थे तो खेल के प्रति आपका बहुत रुझान था, नशे के खिलाफ आपने कई मुहिम भी छेड़ी, उसके बाद आपको मंत्री बनाया गया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपको दिया गया। ये एकाएक आपसे डिपार्टमेंट वापस ले लिया मुख्यमंत्री ने। विक्रमादित्य सिंह क्या इस बात के लिए, इस कदम के लिए नाराज भी हैं अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि एक जो अहम डिपार्टमेंट था जिसके लिए आपने बहुत ही जोरों शोरों से काम करना भी शुरू कर दिया था और कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयारी की, आपने प्लानिंग करी थी, तो एकदम से डिपार्टमेंट ले लिया गया, कुछ निश्चित रूप से अंदर से कुछ एक भाव आता है कि मुझे इस पर और काम करना था? नहीं, निश्चित तौर से डिपार्टमेंट हालांकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं था, मगर ये ज़रूर है कि युवाओं से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हम युवाओं की बेहतरीन के लिए काम कर सकते हैं, उनके रोज़गार के लिए। रोज़गार तो इतना नहीं था इसमें, मगर जितना उनको स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए, एवेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ नशे जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रदेश के अंदर, उसको ठीक करने के लिए कार्य कर सकते हैं, उस पर हमने कदम भी उठाए। कई पॉलिसीज़ हमने इनिशिएट करी नई डिपार्टमेंट के अंदर, मगर बीच में आपदा आ गई, उसकी वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थे। मैंने कई बार जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं स्पोर्ट्स के, अनुराग जी, उनसे भी बात करी, उनसे भी उन्होंने सकारात्मक चर्चा करी और उनका भी उसमें सहयोग उन्होंने दिया। मैंने हमेशा राजनीति को बायपार्टिजन पॉलिटिक्स में विश्वास किया है। हमारी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, मगर जहाँ तक प्रदेश के हित की बात है, हमने अनुराग जी से भी कहा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसको चेंज किया पोर्टफोलियो को, मेरा इसमें कोई मन से कोई मलाल नहीं है, मगर निश्चित तौर से ये ज़रूर है कि इसमें इन चीज़ों जब इस तरीके के कोई निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें कंसल्टेशन या उसमें पूछा नहीं गया, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आपसे पूछा नहीं गया कि? हाँ जी, मेरी जानकारी में नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये भी देखा गया है कि हॉली लॉज से कई बयान जो है वो सामने आते हैं, बाद में फिर मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। जिस तरह से जब रैली हुई यहाँ पर, उस समय भी बयान सामने आया था कि पूछा नहीं गया, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है संगठन में कहीं या फिर सरकार में अभी भी वो है, और क्या वजह है उसकी कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा? क्योंकि कई सालों से, अभी का नहीं, कई सालों से ये चलता आ रहा है। जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रेसिडेंट थे कांग्रेस, तब भी यही बातें सामने आ रही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है खासतौर पर? नहीं, ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन है आपस में, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मगर कई बात ऐसे है, सब संगठन का जो मुखिया है उसको संगठन की बात को सरकार के समक्ष रखना है, दायित्व है उनका, जिम्मेवारी है। और उस तरीके से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कुछ बातें मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी होगी और मुख्यमंत्री जी ने उसको एड्रेस भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी तालमेल में कभी कभी कमी आ जाती है। उसको बनाए रखना ये दोनों प्रमुखों का, चाहे सरकार के प्रमुख है चाहे संगठन के प्रमुख है, उनकी जिम्मेवारी है, उस पर कार्य हो भी रहा है। और आने वाले समय में अगर कोई इसमें कमियां रहती है उसके लिए मैकेनिज्म भी तैयार किया जाएगा ताकि इस तरीके की कोई भी समस्या सरकार और संगठन के बीच में ना आए। मैं फिर से बात करता हूँ कि आप युवा हैं, अभी आपकी पारी कह सकते हैं, राजनीतिक पारी अभी शुरू हुई है, बीच बीच में खबरें आती रहती है, चर्चा बनती रहती है। एक समय वो भी आया जब ये भी कहा गया कि विक्रमादित्य हो सकता है पार्टी बदल। क्या ऐसा कभी आपको ऑफर आया बीजेपी की तरफ से, या कभी ऐसा मन हुआ या नेताओं से आपकी बात हुई कि? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। जब मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और मेरे लिए देश की जनता को सेवा करना वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, और उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे अक्रॉस पार्टी लाइंस अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, सबके साथ है। ये ज़रूर है कि जहाँ पे राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते भी हैं, आवाज़ रखते भी हैं, मगर जहाँ तक काम की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन पब्लिक सर्विस फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अगर हम अपने डिलीवरेंस नहीं दे पा रहे, अगर हम
अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे तो हमारी इस कुर्सी पे बने रहने की कोई भी क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट यू आर बीइंग एबल टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ द स्टेट, और वो किस तरीके से होना है वो समय तय करता है। आप अपने आप को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? अभी आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि अपने पिता के पद चिन्हों पर आप चलना चाहेंगे, और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो कोई और नाम सामने आया ही नहीं उस समय, तो एक मुकाम वो भी हासिल करना, तो क्या आप भी चाहेंगे इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, पब्लिक सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों की आवाज़ को उठाए, बेबाकी से उठाए, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, और उस चीज़ को मैं पूरी मजबूती से करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ कमियाँ भी रही है, मैं मानता हूँ, उसको हम सीखेंगे, आगे आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से कार्य करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कोई पद की बात है, किसी कुर्सी पे बैठने की बात है, ऐसी कोई लालसा हमारे मन में नहीं है। बाकी चीज़ें डेस्टिनी में होती है। आप मेहनत करते रहें, लोगों के साथ बने रहें, आवाज़ उठाते रहें, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव भी अब आ रहे हैं, तो एक खबर ये भी है कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी एक चर्चा जो है बनी हुई है। हालांकि आपके जो माता हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है, तो कुछ ऐसी भी एक मंशा नहीं, अभी ऐसा कुछ मेरा कोई मंशा नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो सुधार हम कर सके इस विभाग में और इस विभाग के माध्यम से प्रदेश का, उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम पार्टी के कर्मठ, अगर पार्टी के कर्मठ सिपाही है, जो पार्टी का निर्णय आता है उसको सुनना, उसको स्वीकार करना भी हमारा दायित्व है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे, जैसा पार्टी कहेगी। अभी कोई मन नहीं है? अभी मेरा ऐसा कोई मन नहीं। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो है वो मनु सिंघवी को आगे किया, बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और कह सकते हैं कि एक सरप्राइज पैकेज और सर्जिकल स्ट्राइक, जो हर्ष महाजन जो है कांग्रेस से जुड़े हुए और कभी आप ही के पिता जो उनके खास रहे हैं, उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो आप मानते कहीं ना कहीं ये खतरा भी हो सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बन सकती है, जो इम्पॉसिबल चीज़ें वो पॉसिबल हो सकती हैं, कुछ इस तरह से आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर से भाजपा का यही एजेंडा था कि उन्होंने जो है एक खलबली मचाने का उनका प्रयास था, मगर उसमें वो सफल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और प्रदेश के सारे विधायक जितने भी हमारी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज है, तो उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक उनके प्रत्याशी की बात है, वो उनका अपना निर्णय है, वो किसको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसे मौक़ों में ये प्रथा रही है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रहा है कि जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी सरकार की होती है तो कैंडिडेट नहीं दिया जाता है। हमने भी पिछली बारी जब भाजपा सरकार में थी, उनके प्रत्याशी आए थे, तो हमने उनका समर्थन तो नहीं किया, मगर हमने अपना भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। तो वो एक रेसिप्रोकेशन जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, जिसको इन्होंने इस बारी नहीं दिखाया है। उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, मगर फिर भी लोकतंत्र में सबका अधिकार है, तो वो फैसला जो है वो लेकिन आप देखिए, कांग्रेस से जुड़े हुए 27 तारीख को नेता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी उनके साथ संपर्क में होंगे? बीजेपी की बड़ी कॉन्फिडेंस। देखिए, संपर्क तो सबके साथ ही होता है। अब मैं कहूँ कि संपर्क किसी के साथ नहीं है, वो तो नहीं होगा, क्योंकि संपर्क तो राजनीति में भाजपा के लोगों के साथ भी है, कांग्रेस के लोगों के साथ भी है, और तालमेल तो रहता ही है। मगर जब पार्टी लाइन की बारी आती है, जब पार्टी व्हिप जारी होती है और पार्टी निर्णय के बारे में बात होती है, तो एवरीबडी इज वेरी क्लियर दैट वी हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड एवरी वोट ऑफ ऑल कांग्रेस एमएलएज एंड एसोसिएट कांग्रेस एमएलएज विल बी कास्ट फॉर द ऑफिशियल नॉमिनी ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। चलिए, विक्रमादित्य सिंह जी, आपको आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि आप अभी आपकी पारी शुरू हुई है और आगे बहुत कुछ करना है, जनता के लिए करना है, तो हमें विश्वास है कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो आज हमने आपको विक्रमादित्य सिंह से मिलवाया, जो कि कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के, और इसी तरीके से हम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपको और कई बड़ी शख्सियत के साथ जो है वो रूबरू करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द समर न्यूज़। नमस्कार।